नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन पर अमेरिका एक बड़े हथियार से हमला करेगा। वह कई देशों के साथ इसके लिए एक प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिका अब यूरोप और अन्य देशों के साथ मिलकर चीन पर महा हथियार से हमला करने का प्लान बना रहा है। गौरतलब है कि चीन कोरोना वायरस को लेकर पहले से ही संदिग्ध अवस्था में है। हाल ही में कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिससे पता चलता है कि चीन ने पूरी दुनिया में लोगों को मारने और दुनिया की बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। अब धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में चीन को जिम्मेदार ठहराने की मांग होने लगी है और यूरोपियन देश और नॉर्थ अमेरिका के देशों में चीन के खिलाफ बड़े प्लान का काम शुरू कर चुका है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चीन के खिलाफ दर्जन भर से ज़्यादा देश प्लान तैयार कर रहे हैं जो चीन के लिए बड़ा झटका होगा। चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए यूरोपियन देशों और नॉर्थ अमेरिका देशों के कई बड़े नेताओं ने चीन में 2022 विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक यूरोप के करीब सभी देश और नॉर्थ अमेरिका के सभी देश 2022 बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहिष्कार के बाद चीन के खिलाफ सिर्फ डिप्लोमेटिक ही नहीं, कई दूसरे रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। 2022 बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने के लिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका नेताओं में बातचीत जारी है। इसके मुताबिक चीन पर प्रेशर डालने के लिए चुने हुए नेता अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष ओलंपिक गेम्स का न्योता आविष्कार कर सकते हैं। चीन की इस अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी संसद के वाइस चेयरमैन टॉम मोलिनवस्की ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस को लेकर जापान ओलंपिक टालने की बात की जा सकती है तो तानाशाही चीन को लेकर भी एक्शन लिया जा सकता है। पिछले महीने कई मानवाधिकार संस्थाओं ने 2022 चीन विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करने की मांग की थी। मानवाधिकार समूहों का कहना था कि चीन में बड़े पैमाने पर लोगों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। हांगकांग में सैकड़ों लोगों को जबरन जेल में रखा गया है। वहीं सिनजियांग प्रांत में 10 लाख से ज़्यादा उजगर मुस्लिमों को चीन ने यातना गृह में रखा हुआ है। ऐसे में अगर ओलंपिक गेम में दुनिया के अलग अलग देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करते हैं तो यह माना जाएगा कि चीन जो कर रहा है वो सभी देशों को कबूल है। उजगर मुस्लिमों की संस्था हांगकांग और तिब्बत के नेताओं ने सामूहिक तौर पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार उजगर मुस्लिमों का नरसंहार कर रही है, तिब्बत के लोगों के सारे अधिकारों को कुचल रही है। चीन के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिका में चीन के खिलाफ एक्शन लेने की मांग काफ़ी तेज़ी से उठ रही है, जिससे जो बाइडेन प्रशासन पर काफ़ी दबाव है। खासकर कोरोना वायरस को फैलाने में चीन को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उजगर मुस्लिम हांगकांग और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिकन संसद और प्रतिनिधि स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी चीन को लेकर डिप्लोमेटिक बहिष्कार की बात मान ली है। आपको बता दें कि चीन में अगले साल सर्दियों के मौसम में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना है, जिससे नॉर्थ अमेरिकन देश और यूरोपियन देशों के बीच इस बात पर प्लानिंग बन रही है कि गेम्स में किसी भी देश का सरकारी अधिकारी और किसी भी देश के चुने हुए नेता या राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होंगे, ताकि चीन को एक मैसेज दिया सके। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि चीन में ओलंपिक गेम होने चाहिए या नहीं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे ही न्यूज़ लेते रहेंगे। धन्यवाद।